बच्चों, अगर आप IIT 2026 लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का सलूशन देखना चाहिए। अगर आपको सलूशन आता है तो ठीक है, और अगर आता है तो क्या ऐसे ही आता है जैसा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों गलती क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या है। एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो जैसे ही वो ये देखेंगे ना कि पॉलिनोमियल है डिग्री 3 में, तो वो एफ ऑफ एक्स ऐसे ले लेंगे, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, जहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं है। क्या आप भी ऐसा करने वाले हैं? अगर ऐसा करने वाले तो फिर फंस जाइएगा, क्योंकि ये जो मैथड है काफ़ी टाइम टेकिंग है, इतना आसान नहीं होने वाला है। तो मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा। मैं कैसे करूँगा? मैं क्या कर रहा हूँ ना, रिमाइंडर थ्योरम और जो फैक्टर थ्योरम है उसका यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। वो कैसे, समझने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सारे कंडीशन है। तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स को A.x-3 डॉट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक और लीनियर का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हुआ, क्यूबिक बन जाएगा। लेकिन मुझे अगर एक्स की जगह पर 3 डाला ना, इसलिए मैंने x-3 लिया है। अगर एक्स की जगह पर 3 डाला तो 3 - 3 0, और ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। लेकिन रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दीजिए। अब मेरा एफ ऑफ एक्स बन के रेडी हो गया। तो ये बस यही ट्रिकी पार्ट था। अगर आप ऐसे प्रोसीड करते तो फिर आपका सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल का लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो ही नहीं सकता। अगर वो 0 होगा फिर उस डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। जैसे एक्स, अगर मैं क्वाड्रेटिक ले लूँ, क्वाड्रेटिक का जो एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए, अगर वो 0 हो गया तो फिर वो लीनियर बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक रहा कहाँ। तो याद रखें, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं हो सकता है, अदरवाइज उस डिग्री का वो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। इसलिए मैंने ये कंडीशन लिख दिया। फिर बोला एफ डैश, तो एफ डैश मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंसिएशन। तो यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, x-3 को मैंने बाहर ले लिया, क्वाड्रेटिक का डिफ्रेंसिएशन क्वाड्रेटिक डैश, प्लस ए बाहर आ गया, क्वाड्रेटिक एज इट इज, x-3 का डिफ्रेंसिएशन 1, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, और +1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। फिर बोला f-3 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर x को रिप्लेस करूँगा 3 से, तो ये वाला पार्ट तो 0 बन गया, राइट। अब ये क्वाड्रेट यहाँ से जो -1 आ रहा होगा ना, वो पक्का यहाँ से आ रहा होगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं इस यहाँ से क्वाड्रेटिक को डिफाइन कर दूंगा। वो कैसे, देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल्स ए डॉट x-3 डॉट क्यू डैश एक्स प्लस ए। मैं क्वाड्रेटिक को कैसे डिफाइन करूँगा वो देखिए, क्या रखना है, एक्स की जगह पर 3 रखना है। मतलब क्या मैं क्वाड्रेटिक को फैक्टर फॉर्म में लिख दूँ, x-3, दूसरा फैक्टर नहीं मालूम है तो x-b लगा दिया, तो ये वाला तो 0 आ जाएगा, ये वाला पोर्शन तो 0 आ जाएगा। ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला भी पोर्शन 0 आ जाएगा। लेकिन एफ डैश एक्स है कितना, -1, तो मैं -1 तो लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि -1 अगर मैं -1 लिख दिया तो वो ए से मल्टीप्लाई होगा। तो -1 ये लगा दूँ क्या, क्योंकि अभी ब्रैकेट को ओपन करना बाकी है। ए को जब मल्टीप्लाई करूँगा -1 ए से, तो वो कैंसिल आउट होकर -1 दे देगा। अब सही है, तो यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक पता चल गया। तो सब चीज़ यहाँ पर डालिए ना, एफ डैश एक्स कितना हो गया, ए डॉट x-3। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक डैश कितना हो जाएगा, x-3 एज इट इज़, x-b का डिफ्रेंसिएशन 1, प्लस x-b एज इट इज़, x-3 का डिफ्रेंसिएशन 1, और -1/a का डिफ्रेंसिएशन 0। तो ये बस यही क्वाड्रेटिक वाला सिर्फ इतना टर्म है, इसलिए ए से कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये क्वाड्रेटिक डैश हो गया, प्लस ए एज इट इज़, x-3 x-b, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1, ये आपका एफ डैश निकल गया। तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, ए डॉट x-3 होल स्क्वायर डॉट प्लस ए इंटू x-3 इंटू x-b प्लस ए इंटू x-3 इंटू x-b -1। इसको रीअरेंज कर लीजिए, a इंटू x-3 होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2a इंटू x-3 इंटू x-b -1, क्योंकि ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे। फिर क्या बोला है, एफ डबल डैश निकालना है, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a डॉट x-3 प्लस यहाँ से अगर 2a में कॉमन ले लूँ तो x-3 एज इट इज़, x-b का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस x-b एज इट इज़, x-3 का डिफ्रेंसिएशन 1 -1 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर बोला कि एफ डैश 3 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला में ये वाला भी 0 हो जाएगा, यानी 2a इंटू, यहाँ से क्या मतलब बना कि 2a इंटू x-b इक्वल्स, बस ये भी 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब ये बना कि 2a या तो 2a इक्वल्स 0 बन जाए या फिर x-b इक्वल्स 0 बन जाए। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिया है कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो नहीं सकता है, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए। और एफ डबल डैश किस वैल्यू पर निकाल रहे हैं, x का वैल्यू 3 है, यानी x का वैल्यू 3 है तो b का वैल्यू 3 होना चाहिए।
तो एफ डबल डैश कितना हो गया, एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया 2a इंटू एक्स माइनस थ्री, और ये बन जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस थ्री, और यहाँ से b भी 3 है तो x माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट बिकम्स 4a इंटू एक्स माइनस थ्री, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, सो 6a विल कम आउटसाइड एंड x माइनस थ्री डिफ्रेंसिएशन इज 1। बोल रहा है एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल्स कितना है 12, मतलब अगर मैं यहाँ पर 3, ये तो कॉन्स्टेंट आ गया, एफ ट्रिपल डैश 3 का वैल्यू कितना है 6a, उसका वैल्यू कितना का इक्वल होना चाहिए 12 का इक्वल, तो 12 का जैसे ही इक्वल किया तो a का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, यानी a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3। तो मुझसे अच्छा अब उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है, एफ ऑफ एक्स निकालने पूछ सकता है, ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एफ डैश पूछ सकता है, एफ डबल डैश कुछ भी पूछ सकता है, इसके बाद तो कुछ भी वो पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है कि फिर वो लोग क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कम से कम इस वर्क को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आईआईटी के लिए या फिर कोई भी अलग दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।